हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू कन्वर्ट फूड इनटू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे जो सॉलिड फूड होता है उसको कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स में, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी सेल्स यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। एंड अलॉन्ग विद दैट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले स्टेप है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ में हम फूड लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है। तो इंजेशन में क्या होता है, मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है। मैस्टिकेशन हम कहते हैं च्यूइंग को। तो सबसे पहले जो पर्सन है वो क्या करेगा, सॉलिड फूड को माउथ में लेगा, और वो सॉलिड फूड क्या होगा, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा, और जो माउथ में सलाइवा होगा वो क्या होगा, सलाइवा मिक्स होगा उस फूड के साथ, क्योंकि उसमें एंजाइम होंगे, तो इसलिए कि वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इनटू स्मॉलर पीसेस, इनटू सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस होगा इंजेशन का। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज प्रोपल्शन, मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसमें सोलिंग और पेरिस्टालसिस आता है। तो प्रोपल्शन में क्या होगा, माउथ में फूड लिया, माउथ में सलाइवा आया, उस सलाइवा में जो एंजाइम था वो मिक्स हुआ उस फूड के साथ, और उस फूड को उसने स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन किया। ठीक है। अब प्रोपल्शन में क्या हुआ, च्यूइंग के बाद अब जो टंग है वो उस फूड को, क्योंकि अब वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो वो बन जाएगा बोलस। ठीक है। वो बोलस को क्या करेगी, वो आगे की तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक के सॉलो करेगी, भेजेगी। और इसमें रोल किस किस का होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का होगा। जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, मतलब कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, विच इज़ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है। तो ये वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प करेगी फूड को मूव करने में डाउन टू द ईसोफेगस एंड देन टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस डाइजेशन। तो उस डाइजेशन के अंदर आता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जो फिजिकली ब्रेकडाउन होगा फूड का, लाइक माउथ में क्या होगा, च्यूइंग होगा, मैस्टिकेशन, और वो फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगा। देन चर्निंग होगा स्टमक में, स्टमक मसल्स उसे चर्न करेगी, फूड को मिक्स करेगी विद द डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है। सेकेंड है केमिकल डाइजेशन, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, एंजाइम्स के थ्रू क्या हो रहा है, फूड ब्रेकडाउन हो रहा है। जैसे माउथ में आपके सलाइवरी एंजाइम है विच हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उसी तरह से स्टमक में भी आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन, तो ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन्स का। तो ये एक केमिकल डाइजेशन है जिसमें आप एंजाइम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपके फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब होंगे आपके ब्लड स्ट्रीम में, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके बॉडी सेल्स में जाएंगे। ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मेनली प्राइमरीली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। सेकेंडली प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, एंड फैट्स आपके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है। बाकी जो आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिसमें वाइटामिन्स आपका जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, लाइक ए, डी, ई एंड के, ये आपके क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो ये एब्जॉर्ब होते हैं विद फैट्स, और जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो आपके बी और सी ब्लड स्ट्रीम में ही एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है वाटर, ये भी प्राइमरीली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा।
ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप इज डिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। डिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फाइनल स्टेज है डाइजेशन का, जिसमें वेस्ट जो मटेरियल है वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होता है थ्रू द रेक्टम एंड एनस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इतना पढ़ के हमें इतना तो समझ में आएगा कि फंक्शन क्या है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, हमने भी पढ़ा था कि क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड का ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, वही ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हेल्प करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करते हैं, उनकी ग्रोथ करता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेट्स हाइड्रेशन एंड एसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन से, हम मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, कैसे, उनका रीअब्जॉर्प्शन होके। नेक्स्ट है इम्यून डिफेंस, गट माइक्रोबायोटा प्लेज अ रोल इन इम्यून सिस्टम सपोर्ट। तो क्या होता है, जो हमारे जो गट होता है, इंटेस्टाइन है, उसमें क्या है, बैक्टीरियाज हैं विच आर गुड बैक्टीरियाज। ये गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमें इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे, किसी भी हार्मफुल पैथोजेंस को हमारी गट में एंटर नहीं होने देते या कोलोनाइज नहीं बनने देते, ताकि क्या हो, जो गट है वो किसी भी पैथोजन से या हार्मफुल बैक्टीरिया से फ्री रहे। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, डिस्पोजेस ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स एंड टॉक्सिन। और किस में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वेस्ट का एलिमिनेशन में। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे क्या करता है, बॉडी से एलिमिनेट करता है। और नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ट्रैक्ट। ठीक है, इस ट्रैक्ट में आप देखेंगे जितने भी गैस्ट्रो के ऑर्गन्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। जैसे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में टीथ हो गया, ठीक है, च्युइंग करने के लिए। ईसोफेगस जहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, प्रोपल्शन होता है। लीवर से क्या होता है, बाइल सिक्रेट होता है, और ये बाइल कहाँ जाता है, आपके गॉल ब्लैडर में, जहाँ पे वो स्टोर्ड होता है टेम्पररी। नेक्स्ट है जे शेप्ड स्टमक, उसके नीचे पैनक्रियास जहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं। उसके बाद है आपका अपेंडिक्स, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन इसका जॉइंट पार्ट है रेक्टम, और लास्ट वन इज एनस। ठीक है, तो ये जो पार्ट हैं ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, एक तो है प्राइमरी, एक है सेंसरी। प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो आपका डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट है माउथ, इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, माउथ में लिया फूड और उसमें एंड इनिशियल डाइजेशन होता है। इनिशियल डाइजेशन में क्या हो रहा है, सलावा मिक्स हो रहा है। ठीक है, फूड चेंज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू बोलस। तो फर्स्ट तो हो गया माउथ। सेकंड फेरेंक्स, जो एक पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। थर्ड इज ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू द स्टमक। नेक्स्ट आता है आपका स्टमक। स्टमक में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है फूड एंड ब्रेक डाउन फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। अब स्टमक में क्या है, स्टमक में आपके कुछ सेल्स हैं, जैसे आपके हो गए पैराइटल सेल्स। ठीक है, पैराइटल सेल्स जो हेल्प करते हैं आपकी क्या करने में, सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पैराइटल सेल्स का काम है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करना। नेक्स्ट एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो भी सिक्रेट होता है पैराइटल सेल्स द्वारा ही। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक फैक्टर एंटर करता है तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ सेल। चीफ सेल्स जो आपके स्टमक में होते हैं वो क्या करते हैं, पैप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं। और यही पैप्सिनोजन क्या करता है, ये तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो पैप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पैप्सिन में। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है जो वाटर है और जो अदर फॉर्म्स है उनको
एब्जॉर्ब करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट आपके हैं एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेसरी ऑर्गन्स वो हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे क्या होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और इनिशिएट करते हैं डाइजेशन को, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, विच इज़ पैरोटिड ग्लैंड विच इज़ लार्जेस्ट वन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो आपके जॉ के बिलो होता है, एंड सब लिंगुअल ग्लैंड जो आपके लिंगुअल से आप समझ रहे होंगे अंडर द टंग, ठीक है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल, ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकेंड होता है लिवर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है फॉर द फैट डाइजेशन। थर्ड है गॉल ब्लैडर विच टेम्परली स्टोर बाइल, ठीक है, और बाइल को फिर रिलीज करता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। फोर्थ है पेनक्रियास, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो पेनक्रियास के भी 2 पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, पर जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उससे क्या सिक्रेट होते हैं, एंजाइम्स। ओके, तो नया टॉपिक है ये, द वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। जो अंदर से जीआई वॉल की ट्रैक्ट कितनी लेयर्स की बनी होती है, तो जो लेयर्स होती हैं उसमें आता है फर्स्ट म्यूकोसा। म्यूकोसा की लेयर 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, अगेन एपिथेलियम में, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। सेकेंड लेयर होती है सब म्यूकोसा, थर्ड होती है मस्कुलरिस, और एक फोर्थ एक और होती है जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, दैट इज सिरोसा लेयर, ठीक है। तो ये जो वॉल है जीआई ट्रैक्ट की, ये बहुत सारे लेयर्स की जो बनी है, इसका फंक्शन यही है कि फूड की मूवमेंट और डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा विच इज़ इनर मोस्ट लेयर। फंक्शन होता है इसका सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर है इसका 3 लेयर्स में मैंने बताया, एपिथेलियम जिसमें सेल्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेमिना प्रोप्रिया लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विद ब्लड वेसल्स एंड इम्यून सेल्स, एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल दैट एनहांस एब्जॉर्प्शन बाय मूविंग द म्यूकोसा, ठीक है। तो इसका फंक्शन यही है कि म्यूकोसा लेयर का कि सिक्रीशन करना डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, हार्मोन्स का और म्यूकस का, और एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का, और प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी हार्मफुल पैथोजेंस, ठीक है। इसमें जो एपिथेलियम लेयर है वो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ठीक है, जो ट्रैक के साथ चलती है, और इसका काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लेमिना प्रोप्रिया है, एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं एंड हमारे इम्यून सेल्स हैं। नेक्स्ट है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये थिन लेयर होती है स्मूथ मसल की, जो हेल्प करती है मूवमेंट में, ठीक है, ऑफ द म्यूकोसा लेयर। सेकेंड है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा इज सपोर्ट द म्यूकोसा एंड फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो इसका भी स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स, मिशनर प्लेक्सस, and provide elasticity and allows the movement of mucosa। तो सब म्यूकोसा का काम है, इसमें क्या होता है, इस लेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं, आपके लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ना फाइबर्स होते हैं, और ये म्यूकोसा को सपोर्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, एंड देयर इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा, जिसे हम कहते हैं मिशनर प्लेक्सस। तो मिशनर प्लेक्सस आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक नॉर्थ सेट, ESI, तो इनमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वेयर इज मिशनर प्लेक्सस इज प्रेजेंट, कहाँ पाई जाती है। तो आपको ऑप्शंस दे जाते हैं लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो आपको मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि स्टमक में प्रेजेंट होती है, और अगर इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक आपको जानना है तो वो उस सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है, कहाँ, सब म्यूकोसा में, स्टमक के, ठीक है, मिशनर प्लेक्सस। तो मिशनर प्लेक्सस बेसिकली एक नर्व्स का नेटवर्क होता है जो सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और ब्लड फ्लो को म्यूकोसा में, ठीक है, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो मसल लेयर है, रिस्पॉन्स फॉर पेरिस्टाल्सिस एंड सेगमेंटेशन, मूवमेंट ऑफ फूड। इसका स्ट्रक्चर होता है 3 लेयर्स में, इनर सर्कुलर लेयर में, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड माइंट्रिक, दैट इज ऑर्बिट प्लेक्सस, ठीक है। तो मस्कुलरिस लेयर
पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो मसल लेयर में चलता है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और फूड मूव करता है थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें 3 जो लेयर्स होती हैं, सर्कुलर मसल लेयर, ये सर्कुलर मसल लेयर पूरी ल्यूमेन को एनसर्कल करके रखती है और पैसेज को नैरो करती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट करती है। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, इसका काम है कि पूरा ट्रैक्ट में पूरा प्रेजेंट रहना और शॉर्टन करना जीआई ट्रैक्ट को। ठीक है, और बैक प्लेक्सस क्या करती है, ये भी एक नर्व नेटवर्क होती है बिटवीन द सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच की एक नेटवर्क होता है जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब जो लास्ट लेयर है वो है सिरोसा विच इज़ आउटर मोस्ट लेयर। इसका फंक्शन है रिड्यूस फ्रिक्शन विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और इन द इसोफेगस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिशिया इंस्टेड ऑफ सिरोसा। तो सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसको हम एडवेंटिशिया कहते हैं इंस्टेड ऑफ सिरोसा इन द इसोफेगस। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट वॉल। तो 3 लेयर्स देखिए आपने, मोटा मोटी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा। म्यूकोसा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही थी, सब म्यूकोसा सपोर्ट और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मस्कुलरिस मसल लेयर है तो ये एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करेगा, और सिरोसा प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड. If you like this video, like, share and subscribe this channel. Thank you for watching.